अद्वित, अद्भुत, अलौकिक है वो धाम जहाँ जन्मे थे श्री राम। अयोध्या एक अलौकिक, आध्यात्मिक, विवादित और राजनीतिक धाम है। अलौकिक क्योंकि त्रेता युग में विष्णु जी के अवतार के रूप में श्री रामचंद्र जी ने यहाँ जन्म लिया। आध्यात्मिक क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अयोध्या का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का बहुत ही सुंदर दृष्टांत चित्रण और विवरण दिया गया है। विवादित क्योंकि 5 सदी से ये लगातार विवादों में रहा है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, लेकिन उस दौर में भी इसका अस्तित्व 14वीं सदी तक बरकरार रहा। बेटली एंड पॉजिटर जैसे विद्वानों ने गृहमंजरी आदि प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसकी स्थापना काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास जाना है, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया और तब से आज तक ये लगातार विवादित और राजनीतिक मामलों में घिरा है। 1813 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर दावा किया गया कि ये राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई और उसके बाद यहाँ पूजा और नमाज दोनों होने लगी। और 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की और तब से अब तक इस मामले में 76 युद्ध हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश के लोगों के साथ साथ राजनीति को भी जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। आखिरकार 72 साल बाद ये मामला अदालत पहुंचा और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस.ए. बोवेट, CJI रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर द्वारा राम जन्मस्थली के पक्ष में फैसला लिया गया। 108 एकड़ भूमि पर राम मंदिर के भव्य निर्माण का फैसला। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मंदिर के पुनः निर्माण के लिए नींव रखी और दिसंबर 2025 में पूर्ण परिसर बनकर तैयार होने का प्रावधान है। इसके निर्माण कार्य का दायित्व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट को फरवरी 2020 में सौंपा गया है और इसमें टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स इस कार्य में लॉरेंस एंड टूब्रो की सहायता कर रहे हैं। वैसे तो रघुकुल राजा अजय, राजा दशरथ, राजा राम, लवकुश आदि का विशेष वर्णन है। ये सभी आदर्श राजा थे। रघुवंश के अनुसार रघुकुल में इसके बाद 20 और रघुवंशी राजाओं ने राज्य किया और इस वंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण के विलासिता के कारण इस वंश का पतन हुआ। परंतु राजवंश परिवार के मौजूदा राजा के रूप में विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र आज भी अयोध्या के लोगों के बीच राजा साहब के रूप में जाने जाते हैं। ये अयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य, समाज सेवी और राम मंदिर के ट्रस्टी भी नियुक्त हैं। 1528 ईसा पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने कसौटी के पत्थरों से निर्मित 84 स्तंभों और 7 कलशों वाले भव्य राम जन्मभूमि का निर्माण करवाया था, जो कि समय के साथ साथ विवादों और शासकों के आधिपत्य के अधिकार के कारण नष्ट हो गया। परंतु अब पुनः इसका भव्य निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इस बार मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ मिलकर बनाया है। उनको इस कार्य के लिए 1992 में नियुक्त किया गया था। इस बार मंदिर में बनाने के लिए नेपाल की गंडक नदी से निकाली गई 40 टन की 2 शिलाएं भारत आई हैं, जिनका वजन 26 टन और 14 टन है। ये दोनों शिलाएं अयोध्या में श्री राम और माता जानकी की भव्य प्रतिमा का निर्माण होगा। ये शिलाएं 600 साल पुरानी हैं। ये शिलाएं शालिग्राम शिलाएं कहलाती हैं। शालिग्राम पत्थर को भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। ये पत्थर बेहद मजबूत होता है और इस पर महीन से महीन कारीगरी को भी अच्छे से किया जा सकता है। गंडक नदी, जहाँ से ये शिलाएं निकाली गई हैं, वो भारत में प्रवेश करते ही नारायणी नदी में बदल जाती है। गर्भगृह से लेकर 2 तल के अद्भुत और भव्य मंदिर की कल्पना अब साकार रूप लेने को तैयार और जल्द ही भक्तों को रामलला के दर्शन की लालसा पूरी होगी। जय श्री राम।